बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज वज़ीर आज़म ने अपनी कारकर्दगी के मुताबिक अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए मुख्तलिफ़ बातें की और उनमें उन्होंने ज़िक्र किया कि जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो उस वक्त उनको अपनी फ़ौज पे फ़ख्र भी हुआ और उन्होंने उस वक्त महसूस भी किया कि एक मज़बूत आर्मी कितनी ज़रूरी है अपने मुल्क के लिए। ये सिर्फ़ वज़ीर आज़म ने महसूस किया, उनकी मेहरबानी कि वो इस चीज़ को, इसका एतराफ़ अब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हर मुल्क का लीडर जब देखता है कि उसकी सरहदों पे ख़तरात हैं, जब वो देखता है कि दुश्मन हर वक्त तैयार उसके मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशां हैं, तो फिर वो उसको एहसास यही होता है कि एक मज़बूत फ़ौज चाहिए, मज़बूत आर्मी चाहिए, मज़बूत एयरफोर्स चाहिए, ताकि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके और उनको एक इबरतनाक शिकस्त दे सके। ये असूल है, ये हर जगह आपने देखा कि लीबिया में क्या हुआ, फ़ौज के अंदर फूट डाली गई, फिर जो हशर हुआ वहाँ पे एक बेहतरीन हुक्मरान, ठीक है वो सदर था, पूरी ज़िंदगी सदर बना, 40 साल से सदर बन के बैठा हुआ था, मोहम्मद कद्दाफ़ी, लेकिन जितना वेलफेयर का काम उसने किया, जितना अपनी रियाया को वो लुक आफ्टर कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, वो तो आज रोते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। इसी तरह इराक़ में सद्दाम हुसैन, वो डिक्टेटर ज़रूर था, लेकिन जितना उसके वक्त में उसके अवाम को फ़ायदा था वो आज नहीं है। आज तो वहाँ पे दुश्मनी है, लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी फसादात हो गए। अमेरिका चला गया, शाम में क्या शुरू हुआ, आज दिन तक तबाही मची हुई है। पाकिस्तान जो कि घिरा हुआ है दुश्मनों में, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक मज़बूत आर्मी उनके पास हो। आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में सवाए PMLN के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करती। वो अपने शिकवे शिकायत ऑफिशियल चैनल के ज़रिए जनरल बाजवा को बताते हैं, मिनिस्टर डिफेंस को बताते हैं। वो अपने मसाइल या अपनी शकूक व शुबहात या अपनी शिकायत रेज़ करते हैं और उनकी तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक शिकायत दूर भी की जाती हैं, लेकिन किसी ने आज दिन तक इस तरह महाज आराई नहीं की जिस तरह के PMLN की लीडरशिप करती है। मैं सोचता हूँ, लेकिन वजूहात के बारे में दो वजूहात जो मुझे जहन में आती है। एक तो ये कि मियाँ साहब की अपनी नेचर, जब भी हुकूमत में आए हैं तो किसी न किसी के साथ उन्होंने सींग फंसाया। वो गुलाम इसहाक़ ख़ान हो, सदर लगारी हो, या चीफ़ जस्टिस हमारे हों उस वक्त के, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई भी हो, उन्होंने ये उनकी गालिबन उनकी सरिश्त में है, उनकी तबीयत में है ये काम। और जब मुशर्रफ ने उनको 99 में हटाया, उस दिन के बाद से तो उनकी फ़ौज के साथ एक दुश्मनी पक्की हो गई। मुशर्रफ चला गया, वो बात ख़त्म, लेकिन फ़ौज ज़ेर अताब, उसके ख़िलाफ़ साजिशें, उसके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात, यहाँ तक कि फ़ौज के साथ अपनी मुखालफत निभाते निभाते दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाने से भी गुरेज़ नहीं किया। अब डॉन लीक्स ले लें, डॉन लीक्स में एक इल्ज़ाम इस तरह का था कि यूनाइटेड नेशन के डिक्लेयर्ड जो लश्कर तैयबा, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं, हाफिज़ सईद साहब को टेररिस्ट बना दिया। और डॉन लीक्स में ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई थी कि हुकूमत तो उनको टेररिस्ट समझती है और उनके ख़िलाफ़ एक्शन करना चाहती है, लेकिन ISI एक्शन नहीं करने देती। अब आप सोचिए कि ISI अगर यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर्स को
डिफाई कर रही है और हुकूमत समझती है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है और उनके कहने के बावजूद ये नहीं हो रहा, और बाहर से फिर यूनाइटेड नेशन में भारत इस केस को ले जाता और वहाँ से ISI को एक रोग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता, तो आप सोचें कि आपके मुल्क का क्या बनता। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि क्या हमें बॉम्बे में भेजने चाहिए थे वो लोग जो कि इतने लोगों को जाके मार दें, 162 लोग मारते हैं। सारी दुनिया ने बाद में कहा और उनके अपने भारत के राइटर्स ने कहा कि अजमल कसाब हमारे पास पहले से था, नेपाल से पकड़ा हुआ था। जर्मन ऑथर ने 8 साल की रिसर्च के बाद लिखा, बिट्रेयल ऑफ इंडिया किताब लिखी उसने उसमें वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान का ये काम नहीं है। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने ये किया है उसमें इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद, रॉ, अमेरिका का CIA और MI6 ये इन्वॉल्व थे। लेकिन मियाँ साहब ने तो दुश्मनी भुगतानी थी अपनी आर्मी के साथ। सो हर तरह के से कोशिश की गई इस आर्मी को कमज़ोर करने की। मेरे ख़्याल के मुताबिक इन रवैयों पे दोबारा गौर करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुल्क का दिफा कितना अहम है। इसमें सिर्फ आप अकेले नहीं रहते, इसमें 22 करोड़ लोग रहते हैं। ये दिफा सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये उन माँओं बहनों के लिए है जो उन 22 करोड़ लोगों की हैं। और अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो शिकायत तो आपका आर्मी चीफ आपके मातहत है, आप बुला के उनसे अक्रॉस द टेबल बात करें। ये जरदारी साहब भी अपने वक्त में बात करते रहे, किसी ने छेड़ा नहीं। रोज़ एक बयान आ जाता था किसी न किसी जर्नलिस्ट का, किसी न किसी मीडिया हाउस का कि जनाब जरदारी साहब अगस्त के महीने में चले जाएंगे, बस सितंबर में उनकी छुट्टी हो जाएगी, फ़लाँ महीने को हुआ। ये तीसरा दौर चल रहा है इलेक्शन के बाद। तो आर्मी तो इस जमहूरियत को चाहती है कि ये अच्छी तरह चले, अच्छे लोग आएँ ना कि करप्ट लोग आएँ। अब मियाँ साहब को जो इससे आखिरी दुश्मनी थी वो ये थी कि पनामा का केस तो बाहर से आया और उनको पूरा यकीन था कि वो अपने जाली कागजात वगैरह दिखा के तो अपना मुकदमा ख़त्म करा लेंगे। लेकिन वो बन गई GIT, जिसमें उनके ख्याल के मुताबिक अगर ISI और MI के ऑफिसर्स ना होते तो GIT तो कई सालों में भी ये सबूत नहीं निकाल सकती थी जो मियाँ साहब के निकाले गए। तो मियाँ साहब को इस बात का गुस्सा है, दुख है कि ये फ़ौज की वजह से किया गया और उनके ख़िलाफ़ ये शवाहिद आ गए, उनको सज़ा हो गई। उनकी सोच ये थी, उनकी ख्वाहिश ये थी कि शवाहिद पेश नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने खा लिया तो ठीक है। अगर जाली कागज़ वो कतरी ख़त पेश कर रहे हैं या कोई और इस तरह के डॉक्यूमेंट जाली दे रहे हैं, एफिडेविट वगैरह, कैलबरी, वो जो कैलबरी फ़ॉन्ट की बात करते हैं गालिबन, तो वो कबूल होना चाहिए था, मान लेना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फ़ौज ने सबूत पेश कर दिए। तो ये वो हकीकतें हैं। मेरा ख़्याल है कि जो कुछ भी है आपकी ज़ात अपनी जगह पे, लेकिन आप 22 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के हैं उनके दिफा को कमज़ोर ना करें। अफ़वाज पाकिस्तान आपकी ढाल है, ये मुल्क है, आप सब हैं और आप सबको पता है कि भारत की नज़रें हैं हर वक्त आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। भारत ने कोई मौका नहीं छोड़ा। भारत ने आपकी रेपुटेशन ख़राब करके आपको टेररिस्ट बनवा के दुनिया के सामने पेश किया, मगरबी दुनिया आपके दुश्मन करा दी और ख़ुद अफ़गानिस्तान से बैठ के आपके ख़िलाफ़ टेररिज्म करवाता रहा। क्या हमारे हुक्मरानों को, मियाँ साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आई? कलभूषण नज़र नहीं आया? क्यों नहीं बोले उनके ख़िलाफ़? क्यों नहीं भारत की करतूत दुनिया के सामने लेके आए? ये वो अलमिया है जो हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं। मेरी इल्तमास तमाम अपने सुनने वालों से है कि अपनी अफवाज की कदर करें। आज आपके मुल्क का दिफा जिस अंदाज से किया गया है, किया जा रहा है, आप आज़ाद मुल्क की हैसियत से कायम हैं। हज़ारों हमारे फ़ौजी जवानों ने, ऑफिसर्स ने जानें दे के, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के इस दहशतगर्दी की लानत को अपने मुल्क से बड़ी हद तक निकाला है। वो जानें इसलिए नहीं दी कि आपके सोशल मीडिया सेल जो आपने प्रोपेगेंडा के लिए बनाए हुए हैं, PMLN का ख़ास तौर पे, वो अफ़वाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए
करप्शन के, सिर्फ अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकतन आप दिफा को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन ये 22 करोड़ आवाम जो इस मुल्क के हैं ये उनका हक मार रहे हैं, उनको हकीकतन आप भेड़ियों के सामने फेंक रहे हैं। ये सोचने की बात है। अपने रवैयों पे गौर करें और अपने अफवाज की कदर करें, ये आपकी ढाल है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।